Hello learners, welcome to Reflective Learning. In today's video, we will continue with our topic that is social stratification. प्रीवियस वीडियो में हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है जब हम डिवीज़न करते हैं सोसाइटी की ऑन द बेसिस इन स्ट्रैटाज या फिर लेयर्स में सोसाइटी को डिवाइड कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कास्ट। कास्ट क्या होता है? Caste is generally understood as uniquely Indian and Hindu system of social organization. Caste क्या है? एक यूनिक इंडियन या फिर हिंदू सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. Caste can be defined as hereditary endogamous group having common name, common traditional occupation, common culture, relatively rigid in matters of mobility, distinctiveness of status and forming a single homogeneous community. कास्ट क्या होता है? कास्ट में हेरिडिटरी एंडोगेमस ग्रुप्स होते हैं. ओके इसमें कॉमन नेम्स होते हैं, कॉमन ट्रेडिशन होता है, आपका ऑक्यूपेशन भी कॉमन होगा, जो आप कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो भी एक जैसा होगा. फिर रिजिडिटी होगी, कुछ ना कुछ नॉर्म्स वैल्यूज़ होंगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी विद इन अ कास्ट. और जो आपका स्टेटस होगा या फिर आप बोल सकते हैं ना आपकी जो होमोजीनियस मतलब सब कुछ सिमिलर होगा. जो एक कास्ट में अगर आप एक कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप देखेंगे वहाँ की शादियाँ एक जैसी होंगी, वहाँ का रहन सहन एक जैसा होगा, वहाँ का खाना पीना एक जैसा होगा. मतलब सिमिलैरिटी दिखेगी आपको विद इन अ सिंगल कम्युनिटी. However, in the changing situation, caste has adopted too many new features like having formal organization, becoming less rigid and having a link with politics. लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि कास्टिज़म में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. मतलब कास्टिज़म को एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी देखा जा रहा है और बहुत रिजिडिटी भी बहुत कम हो रही है. मतलब आजकल लोग कास्टिज़म को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे छोड़ के जो है आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हद तक. एंड हैविंग अ लिंक विद पॉलिटिक्स, और कास्ट का आजकल डायरेक्टली लिंक किसके साथ है? पॉलिटिक्स के साथ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ कास्ट. कास्ट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वी हैव सेगमेंटल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी. इसका मतलब ये है कि जो इंडियन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कास्ट के ऊपर बेस्ड है. बहुत सारी कास्ट जो है वेल डेवलप्ड लाइफस्टाइल जीती हैं. बहुत सारी कास्ट जो हैं उसमें उनके जो उस कास्ट में रहने वाले लोग हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, और कुछ का बहुत ही पुअर भी है. और जो आपको कास्ट दिया जाएगा एक सोसाइटी में, वो बाय बर्थ ही आपको एक गिफ्ट मिलेगा आपकी फैमिली की तरफ से. अगर आप एक ऊंची कास्ट से हैं तो आपको बाय बर्थ वो आपकी फैमिली से मिलेगा. अगर आप एक लोअर कास्ट से हैं तो भी वो आपको बाय बर्थ ही मिलेगा. किसी के पास चॉइस नहीं है इसमें कि आपको ये कास्ट चाहिए. हायरार्की, इसमें क्या होता है? कुछ प्योरिटी और इम्प्योरिटी होती है ना ऑक्यूपेशंस की. कोई आपके कर्म जो है प्योर कर्म, इम्प्योर कर्म, उसी के बेस पे एक बनाया जाता है, हायरार्की बनाया जाता है. जैसे आप वर्ना सिस्टम में देख लीजिए, वर्ना सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन आपका डिवीज़न हुआ था. एक लेडर की तरह था जिसमें टॉप पे ब्राह्मण्स थे, फिर क्षत्रियास थे, फिर वैश्यास एंड शूद्रास. और इनका जो डिवीज़न है किसके बेस पे था? उनके ऑक्यूपेशन के बेस पे. मतलब कितना पवित्र, कोई अगर कोई ब्राह्मण था तो कितनी प्योरिटी, वो अच्छा काम कर रहा था, एडुकेट कर रहा था. क्षत्रियास जो थे वो क्या करते थे? वो वॉरियर्स थे. वैश्यास जो ट्रेड एंड कॉमर्स में थे. एंड शूद्रास जो भी साफ़ सफाई का काम होता था, उनको इम्प्योर माना जाता था एक्चुअल में. दैट्स वाई यहाँ पे प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात आती है हायरार्की में. रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड ड्रिंक्स. जो एक कास्ट सिस्टम होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. किस चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस? फूड्स एंड ड्रिंक में. मतलब आजकल तो बहुत हद तक कम हो गया, लेकिन जो हमारी एंशियंट इंडियन सोसाइटीज़ थी उसमें देखा जाता था कि जो ब्राह्मण लोग हैं या फिर हायर क्लासेस के लोग, मैं बोलना चाहूँगी, वो क्या करते थे? जब लोअर क्लास के इंसान के घर
जाएंगे वहाँ पे पानी तक नहीं पीते थे, और जो लोअर क्लास के इंडिविजुअल्स होते थे वो हायर क्लास के सामने चेयर पे नहीं बैठते थे। आज भी हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे जो हायर क्लास के इंडिविजुअल्स होंगे उनके सामने वो लोग चेयर पे नहीं बैठेंगे। एंडोगैमी इज़ द नेक्स्ट फीचर ऑफ कास्ट। एंडोगैमी में क्या होता है कि जो मैरिजेस हैं वो अपनी कास्ट में ही करनी पड़ती हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस जो होती हैं वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती हैं इसमें, और इसमें आप चाहे एडुकेटेड हैं और अनएडुकेटेड हैं, एंडोगैमी में आपको इसी तरह से मैरिजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, उनको नॉलेज आ रहा है इन चीज़ों का कि दैट कास्टिज़म इज़ नथिंग, ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है जो पुराने समय से चला आ रहा है, तो लोग इस चीज़ को अपोज भी कर रहे हैं। डिस्टिंक्शन इन कस्टम्स एंड स्पीच। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कास्ट सिस्टम का एक फ़ीचर है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ जो प्योर इंसान है वो हायर क्लास में जाएंगे, और जो मतलब इम्प्योर हैं, जिनके जो काम करते हैं ऐसे स्वीपिंग वगैरह का, तो वो लोअर क्लास में जाएंगे। इसका मतलब है कि जो हमारे डीड्स हैं, जो हमारे कर्म हैं, हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करें दूसरों के साथ, हमारा जो ऑक्यूपेशन है, हमारी जो हैबिट्स हैं, उनमें प्योरिटी होनी चाहिए, और उसी के बेस पे कास्टिज़म होना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कुछ लोग हैं हाई क्लास में हैं बट दे आर नॉट डूइंग गुड डीड्स, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स दे बिलोंग टू दैट हायर क्लास। इस तरह का नहीं होना चाहिए। बल्कि जो स्वीपिंग भी करता है, गार्बेज वगैरह भी फेंकता है, उसको इम्प्योर माना जाता है ना। बट ये तो हो गया कास्टिज़म का कॉन्सेप्ट कि हाँ जो इस तरह के काम करेगा ही बिलोंग्स टू that caste, okay, but as an educated person what is our responsibility कि हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे। आप खुद देखिए, अगर एक स्वीपर जो है वो स्वीपिंग का काम नहीं करेगा, और जो डेड एनिमल्स की स्किन लेके जाते हैं, अगर वो अपने इस तरह से वो चमड़ा इकट्ठा करके नहीं लेके जाएंगे, तो क्या हमारा समाज, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें पॉल्यूशन नहीं होगा ना। इसलिए हमें क्या करना है, जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और प्योरिटी और पोल्यूशन ये एक कास्टिज़म का फ़ीचर ज़रूर है, बट आपको इसको चेंज करना है। ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन। ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि हर एक कास्ट का कोई ना कोई ऑक्यूपेशन है जिसको सदियों से चलाते आ रहे हैं। लाइक ब्राह्मण जो है वो प्रीस्टहुड का काम करते हैं ना, मतलब पढ़ाने का काम करेंगे, फिर प्रीस्ट का काम करेंगे, और जो बनियाज होंगे वो अपना बिज़नेस वगैरह करेंगे, जो चमार्स होंगे अपना लेदर का वर्क करेंगे, जो सुनार होंगे, गोल्डस्मिथ होंगे, वो अपना गोल्ड का करेंगे, जो लोहार्स होंगे वो अपना जो भी लोहे का काम होगा उसको करेंगे। और ये जो ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन है ये पुराने समय से ही चली आ रही है। डिस्टिंक्शन इन कस्टम, ड्रेस एंड स्पीच। हर एक कास्ट का अलग एक सिस्टम होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, उनके कस्टम्स अलग होते हैं, उनका जो बोलने का तरीका है वो भी अलग होता है। जो हाई कास्ट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लिटरेरी वर्ड्स को यूज़ करते हैं इन देयर लैंग्वेज, और जो लो कास्ट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोकल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस द थियरीज ऑफ कास्ट which is most important to understand the theories of caste. Number one we have occupational theory. Occupational theory किसने दी थी, ये दी थी नेस्फील्ड ने। This theory explain the connectivity between the caste on one side and the occupation on the other side. इस theory के अकॉर्डिंग इसमें जो नेस्फील्ड है वो एक कनेक्टिविटी बताते हैं हमें। कास्ट, एक तरफ कास्ट को रखते हैं और दूसरी तरफ ऑक्यूपेशन को रखते हैं। The occupation theory states that the origin of the caste system can be found in the nature and the quality of work performed by different group of people in the society. Occupation theory हमें ये बताती है कि जो कास्ट सिस्टम है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ,
उसका ओरिजिन हुआ जो पुरानी सोसाइटीज़ में लोग काम करते थे ना, ऑक्यूपेशन, वही वर्ना सिस्टम की बात आ गई, जिस तरह का वो काम करते थे उसी तरह का उनको कास्ट मिल गया। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, if a particular group follow a hereditary occupation, it evolve into a caste in the course of time. अगर एक मतलब एक कोई ग्रुप है, उनकी जनरेशन्स काम कर रही हैं, एक गोल्ड स्मिथ की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर गोल्ड स्मिथ है, उसकी फैमिली में गोल्ड का ही काम किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली उनकी जो फैमिली है उसी कास्ट से बिलोंग करना शुरू कर देगी। नेस्फील्ड एनालाइज दैट कास्ट डिफ्रेंसिएशन वाज मेनली ड्यू टू फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। नेस्फील्ड बताते हैं कि जो कास्ट की डिफ्रेंसिएशन है वो किसकी वजह से है, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन, जो भी उनके ऑक्यूपेशन में डिफरेंसेस है उसकी वजह से है। ही एट लास्ट कंक्लूडेड विद हिज वर्ड्स दैट फंक्शन alone is responsible for the origin of कास्ट सिस्टम। जो नेस्फील्ड है वो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट थियोरी इज ट्रेडिशनल डिवाइन थियोरी। इस थियोरी के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल थियोरी जो है ये इसका जो ओरिजिन है डिवाइन ओरिजिन बताया जाता है। एक हिंदुइज़म में एक बहुत ही बड़ा पवित्र बुक है जिसका नाम है पुरुष सूक्ता। पुरुष सूक्ता में बताया गया है कि 4 फोल्ड डिवीज़न होती है सोसाइटी की, जो कि ब्रह्मा जी के 4 बॉडी पार्ट से बनाई गई है। ब्रह्मा जी कौन है, डिवाइन या फिर सुप्रीम बीइंग बोल सकते हैं उनको। जो टॉप मोस्ट वर्ना आउट ऑफ द जो टॉप मोस्ट होता है ना वर्ना सिस्टम का, दैट इज़ ब्राह्मण्स, वो पुरुष सूक्ता के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी के माउथ से बने हैं। और जो क्षत्रियास हैं वो ब्रह्मा जी के आर्म से बने हैं, और जो वैश्यास हैं वो ब्रह्मा जी की थाइस से बने हैं, एंड जो शूद्रास हैं, जो लोअर मोस्ट पार्ट है ब्रह्मा जी का, दैट इज़ फीट, वहाँ से उनकी क्रिएशन हुई है। नाउ वी हैव रेशियल थियोरी। हर्बर्ट रेसले के जो है इसके प्रपाउंडर हैं, और बाकी जो स्कॉलर्स लाइक ग्यूरे, मजूमदार, वेस्टमार्क, ये भी इसके एक्सपोनेंट्स हैं। According to this theory, the caste system came into existence due to the clash of cultures and the contact of races. इस थियोरी के अकॉर्डिंग ये हमें बताया जाता है कि जो ये रेशियल थियोरी है, जो कास्टिज़म है, वो कहाँ से आया, कास्टिज़म का जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ से हुआ। जो क्लैशेस हुए कल्चर्स में या फिर रेसेस का जो कांटेक्ट हुआ, उसकी वजह से कास्टिज़म की इमर्जेंस हुई अकॉर्डिंग टू रेशियल थियोरी। The Aryans came to India around 1500 BC through fighting with their predecessors. आर्यंस जो है 1500 BC में भारत में आए थे। वो फेयर स्किन आर्यंस जो थे वो इंडिया में आके रहने लगे और साउथ यूरोप या फिर नॉर्थ एशिया से आए थे। आर्यन से पहले जो इंडियन मेजर कम्युनिटीज़ थी, इन कम्युनिटीज़ के नाम आपको याद रखने हैं जो ओरिजिन है इंडिया का, दैट इज़ निग्रिटो, मोंगोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड और द्रविडियन साउथ इंडियंस को बोला जाता है। ये 4 नाम जो है ये इंडियन कम्युनिटीज़ हैं जो पहले से इंडिया में रह रही थी आर्यंस के आने से पहले। नाउ नेक्स्ट थियरी इज पॉलिटिकल थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, द कास्ट सिस्टम इज ए क्लेवर डिवाइस इन्वेंटेड बाय ब्राह्मण्स in order to place themselves on the highest ladder of the hierarchy. इस थियरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने एक बहुत क्लेवरली क्या किया, कास्टिज़म को बनाया, अपने आप को जो ये हायरार्की है कास्टिज़म की, इसमें अपने आप को सबसे टॉप में रखने के लिए। डॉक्टर गुरे स्टेट्स दैट कास्ट इज़ अ ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर क्रैडल इन द लैंड ऑफ गंगाज एंड देन ट्रांसफर टू अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। डॉक्टर गुरे बोलते हैं कि ब्राह्मणिक चाइल्ड जो थे इंडो आर्यंस कल्चर के, उन्होंने इसको पहले गंगा वैली के आसपास के रीजन से वहाँ पे स्टार्ट किया और लेटर ऑन इट वाज ट्रांसफर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड लास्ट थियरी वी हैव गिल्ड थियरी। अकॉर्डिंग टू डेंजल इब्स्टोन, ये डेंजल इब्स्टोन के अकॉर्डिंग कास्ट आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गिल्ड्स। ये कास्ट जो हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं गिल्ड्स की। इन हिज ओपिनियन कास्ट सिस्टम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। डेंजल इब्स्टोन के अकॉर्डिंग कास्ट जो है वो किसका प्रोडक्ट है, 3 फोर्सेस का। जब इंटरेक्शन होता है इन 3 फोर्सेस का, उसका प्रोडक्ट है। फर्स्ट है हमारे पास ट्राइब्स, सेकेंड गिल्ड्स एंड थर्ड वन इज़ रिलीजन। ट्राइब्स अडॉप्टेड सर्टन फिक्स प्रोफेशंस। ट्राइब्स में कुछ फिक्स प्रोफेशंस होते हैं
एंड अज्यूम द फॉर्म ऑफ द गिल्ड, और उसके बाद वो क्या करते हैं, गिल्ड की फॉर्म ले लेते हैं. ऑलराइट. एंड नेक्स्ट थियरी इज़ रिलीजियस थियरी. इसको किसने दिया था, होकार्ट और सेनाट ने, जो मेन एडवोकेट्स माने जाते हैं रिलीजियस थियरी के. होकार्ट के अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ओरिजिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड कस्टम्स. होकार्ट कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो किसके प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स और कस्टम्स के ऊपर बेस्ड है. इन एंशिएंट इंडिया रिलीजन हैड ए प्रोमिनेंट प्लेस. जो हमारे प्राचीन भारत की बात करें तो उसमें जो रिलीजन था उसका प्रोमिनेंट जगह दी गई थी. द किंग वॉज कंसिडर्ड द इमेज ऑफ द गॉड. किंग है जो, उसको भगवान का रूप माना जाता था. द प्रीस्ट किंग्स अकॉर्डिंग डिफरेंट पोजीशन तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. जो प्रीस्ट किंग्स होते थे उनको डिफरेंट पोजीशंस दी जाती थी फंक्शनल ग्रुप्स में. सेनाट हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोहिबिशन रिगार्डिंग. सेनाट ने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की जो कास्ट सिस्टम का ओरिजिन है वो किसके ऊपर बेस्ड था, दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड कस्टम प्रिंसिपल्स. नाउ विल डिस्कस अबाउट क्लास, दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो हमारे सिलेबस में दिया गया है. A class is a collection of people who possess similar socio-economic circumstances. क्लास में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके जो सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो सेम होते हैं. क्लास इज़ द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन वेरियस सोशो इकोनॉमिक फैक्टर. क्लास में डिवीजन होती है सोसाइटी की जो वेरियस सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है. Prior to the French Revolution, the term class was used in general sense as in writing of Adam Smith, Madison, and other scholars of the 18th century. फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो टर्म क्लास थी उसमें किसकी राइटिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, एडम स्मिथ की, मेडिसन की. सेवरल ऑफ देम यूज्ड इट इंटरचेंजेबल विद द ग्रुप और स्टेट. और इसमें जो कास्ट जो हमारी क्लास है उसको बोला कि इंटरचेंजेबल होती है विद इन अ ग्रुप और स्टेट. It was in the 19th century that class came to be recognized as a relevant concept in explaining social theories, ideologies, social structure and social change. 19th century के दौरान क्या हुआ कि क्लास को रिकोगनाइज किया गया एज ए रेलिवेंट कॉन्सेप्ट. इसको बोला गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. इसको एक्सप्लेन किया गया सोशल थियरीज़ में, आइडियोलॉजीज़ में, सोशल स्ट्रक्चर्स में एंड सोशल चेंजेस में. अकॉर्डिंग टू ओसोव्स्की द फॉलोइंग 3 assumptions आर कॉमन टू ऑल कंसेप्शन ऑफ द क्लास सोसाइटी. ओसोव्स्की के अकॉर्डिंग 3 assumptions थी जो क्लास के लिए कॉमन मानी गई है सोसाइटी में. While class are differentiated groups in the society, they are not independent of each other. क्लासेस क्या होती है, एक डिफ्रेंशिएटेड ग्रुप होता है सोसाइटी में, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती एक दूसरे से. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पीक ऑफ वन क्लास विदाउट द रेफरेंस ऑफ अदर क्लास. ये बोलना बहुत मुश्किल है कि एक क्लास का हम रेफरेंस दे दें, एक क्लास के बारे में हम बोल सकें या एक क्लास को हम एक्सप्लेन कर सकें विदाउट द रेफरेंस ऑफ अदर क्लास दैट एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी. The division of the people into classes concerns social status connected with a system of privileges and discrimination not determined by biological criteria. जो डिवीज़न होती है ना क्लासेस की, वो स्टेटस के ऊपर बेस्ड होती हैं. किसी के पास कितना वेल्थ है, किसी की लाइफस्टाइल कैसा है, कोई कितना लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहा है या फिर कोई कितना पॉवर्टी में है. ऑलराइट, ये सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है एंड डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल. और बायोलॉजिकल क्राइटेरिया का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता. ये अपने आपका जो है प्रिविलेजेस के ऊपर ही बेस्ड होता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है. दिस मीन दैट ईच क्लास इज अकॉर्डेड सर्टन प्रिविलेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट This means that each class is accorded certain privileges and discrimination that are bearing on its social status, have nothing to do with sex or any other criteria that are biological in nature.
इसका मतलब ये है कि जो क्लासेस एग्जिस्ट करती है ना हमारी सोसाइटी में, वो प्रिविलेजेस और डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ही बेस्ड होती हैं, सोशल स्टेटस के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। उसका हमारे जेंडर के साथ, हमारे बायोलॉजिकल नेचर के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। द मेंबरशिप ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ क्लास सोशल क्लास इज़ रिलेटिवली परमानेंट। अगर कोई मेंबरशिप होती है किसी की सोशल क्लास में, वो परमानेंट होती है। दिस डज नॉट मीन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांजिशन नहीं हो सकता एक क्लास का दूसरी क्लास में, बट सच ट्रांजिशन इज़ मेड बाय सम इंडिविजुअल्स ओनली। ये ट्रांजिशन जो है कुछ ही लोग कर पाते हैं। आप देखिए, अगर कोई बहुत ही लोअर क्लास से बिलोंग करता है, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, अगर वो यूपीएससी क्रैक करता है, यूपीएससी छोड़िए, अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है वो, तो उसकी पॉवर्टी कुछ हद तक तो ख़त्म होगी ना। जब उसकी पॉवर्टी ख़त्म होगी तो उसका जो लोअर क्लास से कम मिडिल क्लास तक तो स्टेटस आएगा ना, इंक्रीज़ होगा ना कुछ तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होगा ना। इसीलिए ये जो ट्रांजिशन है ये कुछ लोग कर सकते हैं, वही कर सकते हैं जिनमें करेज होता है करने का। There are two fundamental perspectives from which the concept of class can be understood. दो fundamental perspectives हैं जिससे हम class के concept को understood कर सकते हैं. First is nominalistic perspective. जो first है वो nominalist perspective है, जो दूसरा है वो है American which is identified with American school of thought, जिसको किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से। सेकेंड है जो रियलिस्टिक परस्पेक्टिव है, जो किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट से। एरिस्टोटल स्टेट्स दैट पीपल आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 एलिमेंट्स। एरिस्टोटल बताते हैं कि लोगों को 3 ग्रुप्स में, 3 एलिमेंट्स में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। वन क्लास इज़ वेरी रिच, एक क्लास जो बहुत रिच होती है, दूसरी बहुत पोर होती है। जो थर्ड क्लास होती है ना, उसका पोजीशन दोनों के बीच में होता है, दैट इज़ जिससे मोस्ट ऑफ अस बिलोंग करते हैं, दैट इज़ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जो पॉवर्टी और हायर क्लास के बीच में बिलोंग करती है। फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट point of view, a class is a social group whose members share a relationship to the means of production. मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, सोशल क्लास क्या है, एक सोशल ग्रुप है जिसमें लोग क्या एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, देयर आर 2 मेन क्लासेस ऑफ पीपल, 2 क्लासेस होती हैं। एक होती है ब्यूरोजिस विच कंट्रोल द कैपिटल, जो कैपिटल को कंट्रोल करते हैं, मीन्स प्रोडक्शन करते हैं। एंड जो दूसरी है उसका नाम है द प्रोलिटराइट विच मीन्स द लेबर, जो लेबर क्लास होती है। एक जो होती है क्या होती है, प्रोडक्शन क्लास, एक हायर क्लास होती है, और दूसरी होती है लेबर क्लास, जो किसको कंट्रोल करते हैं, लेबर को कंट्रोल करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर, क्लास इज़ वन डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। वेबर के अकॉर्डिंग क्लास क्या होता है, एक डायमेंशन है सोशल स्ट्रक्चर का, सोशल स्टेटस या फिर सोशल ऑनर का भी बोल सकते हैं। बोथ आर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सोशल डिफरेंसेस। ये क्या है, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है contributor है to social differences. Those who share the same class situations may not necessarily belong to the same status group. जो लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सेम क्लास को शेयर करते हैं वो सेम स्टेटस ग्रुप से भी बिलोंग करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नोविक्स रिच हैं, न्यूली रिच होते हैं, आर समटाइम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटस ग्रुप। उनको ना, जो नए नए रिच बने होते हैं, उनको स्टेटस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है ना, उनका टेस्ट या फिर उनका ड्रेसिंग सेंस वो बहुत ही वल्गर होता है, क्योंकि नए नए रिच बने हैं एंड दे वांट टू शो ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और जो पहले से ही रिच हैं वो इन चीज़ों को शो ऑफ नहीं करते। गिडन सेज दैट देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ क्लास पार। गिडन के अकॉर्डिंग 3 मेन सोर्सेज होते हैं क्लास पार के। वन इज़ पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक होता है कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, फिर सेकंड वन इज़ आपका क्वालिफिकेशन कितना आपके पास, एंड थर्ड वन इज़ फिज़िकल लेबर पार। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आपके पास अपनी जो क्लास है उसको इम्पावर करने का सोर्स है। मतलब अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो यू विल स्टार्ट एनी बिजनेस और एनीथिंग ना। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, यू आर एबल, आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके पास
क्वालिफ़िकेशन है कि आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। फिज़िकल लेबर पावर मतलब आप फिज़िकली काम करके भी अर्निंग कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड उसकी जो मेजर टाइप्स हमारी सिलेबस में दिया गया है दैट इज़ क्लास एंड कास्ट। आई वाज बहुत टाइम से मैं बीमार चल रही थी, दैट्स वाई आई वाज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू कर सकूँ। आप इसको रिवाइज़ कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ अपनी हेल्थ थोड़ी ठीक होने के बाद। आप इसको प्रिपेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, थैंक्स अ लॉट।